तो हेलो एवरीवन, आपका एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, सनी पाजी का नाम जब भी आता है तो दिमाग में एक बात आ जाती है कि एक्शन। और सनी पाजी एक ऐसे एक्टर हैं, एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 90s के दौर में एक ऐसा एक्शन इजाद किया जो कि साउथ की लाइफ बना दी, यानी कि साउथ की फिल्मों की। आज भी साउथ की फिल्में सनी पाजी के उन एक्शंस को देख के अपनी फिल्मों में डालती हैं। अब देखो, सनी पाजी 90s के दौर में भाई जीत, घायल एंड भाई दामिनी, तो भाई ऐसी ऐसी फिल्में जब सनी पाजी ने की, उस टाइम पे साउथ में इस तरीके की फिल्में नहीं बनती थी। और देखो 90s का दौर क्या था, 90s में ज्यादातर भाई एक रोमांटिक फिल्म है, यानी कि DDLJ और हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, इस तरीके की फिल्में यहाँ पे आया करती थी। अब उस लेवल पे और उस जोनर में अपने आप को अगर आप लोग एक अलग तरीके से फिट कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम पे आमिर खान बोलते हैं कि मैं ट्रेंड के साथ में नहीं चलता हूं, मैं यहाँ पे अपनी जगह खुद बनाता हूं। और देखो, उन्होंने वो चीज बनाई भी सितारे जमीन पर। ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे सनी पाजी भी चल रहे थे। अब सनी पाजी का उस टाइम पे जो दौर था वो सबसे अलग था। और देखो, सनी पाजी का एक्शन एक उस लेवल का एक्शन था जिससे कि आज के साउथ के लोग अपनी रोटियां बना रहे हैं। यानी कि वही एक्शन उसी तरीके का, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। और एक जमीनी स्तर पर जिस तरीके से सनी पाजी एक्शन करते थे, आज के टाइम पे सारे साउथ वाले उसी लेवल पे चल रहे हैं। और उनके दिमाग में एक बात है कि 90s के दौर में जब पब्लिक ऐसा एक्शन पसंद कर रही थी सनी देओल का, तो आज के दौर में क्यों पसंद नहीं करेगी। और देखो, वही हो रहा है, आज के टाइम पे वही एक्शन पसंद किया जा रहा है जो कि सनी पाजी किया करते थे, वो देसी एक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे आप लोग अगर हॉलीवुड का एक्शन देखोगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, आएगा, लेकिन बहुत से लोगों को जो अपना देसी अंदाज है वो ज्यादा पसंद आता है। देखो, आज के टाइम पे भी अखाड़ा लोगों को ज्यादा जो है मोटिवेट करता है, अखाड़ा। अब लोग बाग कहेंगे भाई जिम करो और ये करो, मशीन उठाओ, लेकिन आज के टाइम पे जो कामयाब है वो अखाड़ा है, क्योंकि जिम में आज के टाइम पे सप्लीमेंट चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हालांकि वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ हॉलीवुड और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो कि एक्शन होता है। इंडियन वालों को भाई एक इंडियन और देसी ही अच्छा लगेगा, जैसे कि सनी देओल। अब सनी पाजी के अंदर एक देसी अंदाज है जो हमने जाट में देखा, लग रहा है ना कि भाई ये आदमी एक्शन कर सकता है और एक साथ 52 आदमियों को मार सकता है, लग रहा है भाई, है इसीलिए लग रहा है। अब देखो, बॉर्डर 2 आ रही है, बॉर्डर 2 में आप लोग देख लेना, बहुत सी नेगेटिविटी हुई, बहुत सी, कि सनी देओल का एक कैमियो है, सनी देओल साहब एक एक्सटेंडेड कैमियो में, सनी देओल साहब तो अब खत्म हो गए। यार एक बात बताओ ना, बॉर्डर अगर आनी होती तो सनी देओल की जरूरत क्या होती। बॉर्डर सनी देओल, मतलब अगर बॉर्डर 2 अनाउंस हुई है तो सनी देओल की वजह से हुई है या किसी और की वजह से हुई है। अगर सनी पाजी का गदर 2 नहीं चलता, सनी पाजी नहीं आते, तो क्या बॉर्डर 2 आती, या इससे पहले आई? क्यों नहीं आई? इसीलिए तो नहीं आई कि सनी पाजी के बिना बॉर्डर 2 अधूरी थी। अब अगर यहाँ पे किसी भी सीन में अगर सनी देओल का नाम या सनी देओल का चेहरा बॉर्डर 2 में नहीं लिया जाएगा तो भाई यहाँ पे पब्लिक आएगी ही नहीं देखने। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, पूरी बॉर्डर फिल्म बॉर्डर 2 सनी पाजी अपने कंधों पे लेके चलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बज्जूका, वो जो रॉकेट लॉन्चर अपने कंधों पे लिया हुआ है ना, वो जो अभी 15 अगस्त वाले दिन जो एक मोशन पोस्टर आया था, ठीक उसी तरीके से। तो वो रॉकेट लॉन्चर नहीं है, वो पूरी फिल्म है। जब भी सनी पाजी का ही चेहरा दिखाया गया उस मोशन पोस्टर में, क्योंकि फिल्म ही सनी पाजी को लेकर बनाई जा रही है। और जितने भी फैन हैं सिर्फ और सिर्फ सनी देओल की वजह से ही आएंगे। दोबारा से ट्रैक्टर, दोबारा से बसें, गांव देहातों में पब्लिक देख लेना आप लोग। भाई साहब, सोशल मीडिया लेवल पे सनी पाजी का आप लोगों को एक बार को मैं कह दूं क्रेज ना भी दिखे, लेकिन इसका क्रेज आप लोग जमीनी स्तर पर देख लेना। गांव देहात जहां पे थिएटर के बारे में पता तक नहीं है, वो लोग बसों में और ट्रैक्टरों में बैठ के शहर की तरफ आएंगे फिल्म देखने के लिए। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 3 महीने और रुक जाओ, सिर्फ 3 महीने, जनवरी तक आप लोग देख लेना इस मूवी का क्या क्रेज होता है। फिलहाल बात करते हैं बॉर्डर 2 की। बॉर्डर 2 के अंदर हालांकि दलजीत, आहान शेट्टी एंड वरुण धवन एंड उनके सबसे बड़े मेंटोर यहाँ पे भाई सनी पाजी बने हुए हैं। हालांकि मूवी के अंदर और भी स्टार कास्ट है, मैं सारी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पे सोनम बाजवा की एंट्री हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। अब उनकी जो एक शूटिंग है वो भी अब हो रही है। देखो, आप लोग ये कहोगे कि भाई सनी पाजी ने तो अपना काम खत्म कर लिया, तो बॉर्डर 2 की शूटिंग रैप अप हो गई है। बॉर्डर 2 में तो सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी का काम रैप अप हुआ है। सनी पाजी का काम को यहाँ पे जल्दी से जल्दी
निपटाया गया, क्योंकि इनको पहले बुला भी लिया था, तो इस वजह से इनका काम निपटा दिया। अब जो भी स्टार कास्ट है वो अपना काम कर रही है अपनी अपनी डेट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे दलजीत का और सोनम बाजवा के जो एक मतलब बैकग्राउंड वाले जो एक घरेलू जो सीन होते हैं ना, वो हैं। अब क्योंकि वहां पर भी एक सॉन्ग वॉन्ग रखा जाएगा, क्योंकि जब ये लोग जा रहे होंगे आर्मी के लिए लड़ने के लिए, तो वहां पे लड़का और लड़की का कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एक गाना होता है वो दिखाया जाएगा। तो वो यहाँ पे शूटिंग हो रही है, कुछ यहाँ पे ड्रामेटिक सीन भी हो रहे हैं सोनम बाजवा के और दलजीत के, क्योंकि एक पंजाबी लड़का और लड़की दिखाया ना, तो पंजाबी दिखाया, अमृतसर वगैरह यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इस वजह से सोनम बाजवा को लिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो है पंजाबी भी है वो, प्लस यहाँ पे अगर उनको पंजाबी बोलने के लिए बोला जाए तो वो आराम से इजीली बोल लेंगी, ना कि अगर किसी अननोन एक्टर को लिया जाता तो यहाँ पे उससे बोला नहीं जाता। जैसे कि अभी एक अननोन एक्टर आई है जिसका भाई डेब्यू हुई है इस फिल्म में, जो कि वरुण धवन के अपोजिट है। तो यहाँ पे भाई ये चीज़ हो रही है। बाकी देखो सोनम बाजवा के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, हर फिल्म में हमें सोनम बाजवा देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर एक लड़की चलती है ना, या एक कोई भी एक्टर चलता है या कोई एक्ट्रेस चलती है, तो उसको हर फिल्म में लिया जाता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है आप ले रहे हो, लेकिन एक वक्त के बाद आके उसको बिल्कुल ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। जिस तरीके से अभी हमारे दिमागों में चिपकाया जा रहा है सोनम बाजवा हर फिल्म में, अभी बागी में देखा, उससे पहले हाउसफुल में देखा, अब हम बॉर्डर 2 में, अभी देख लेना, अभी कुछ और फिल्म में भी हो जाएगा। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई, उनको इतनी फिल्मों में लिया गया, अब एक भी बड़ी फिल्म में वो दिखते नहीं है, एकदम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। जब तक उसकी ज़रूरत होती है उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी कमी है, ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई ये भी है कि इंडिया स्टार भी बनाता है, तो ऐसे ही इंडिया स्टार बनाता है, लेकिन फिर स्टार बनाने के बाद में फिर जब नाम धुल जाता है तो भूल जाता है। फिलहाल खैर जो भी है, बॉर्डर 2 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।